नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन में बात करने वाले हैं पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, जिसको लेकर विपक्षी दलों ने जुटना भी शुरू कर दिया है पटना में। और इस बीच एक बड़ी खबर, पटना में विपक्षी दलों की आज बड़ी बैठक होने वाली है। नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, मेजबानी करने वाले हैं और बैठक में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति इसमें बनाई जाएगी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पटना पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पटना पहुंचेंगे और बैठक में शामिल होंगे। वहीं बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की अगर बात कर लें तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एम.के. स्टालिन, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला भी इसमें शामिल होंगे। विपक्षी नेताओं की ये अहम बैठक है और लगभग 15 विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ी बैठक मानी जा रही है और ऐसे में सबसे अहम चीज है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पे लाने की कवायद जो की थी वो नीतीश कुमार की ओर से की गई थी, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब से पहले 2 बार और तारीख रखी गई थी इस बैठक की, लेकिन बैठक नहीं हो पाई और आखिरकार आज विपक्षी नेताओं की ये अहम बैठक है। लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने की बात इसमें कही जा रही है। मकसद भारतीय जनता पार्टी को रोकने का है। हालांकि बीजेपी इस पर काफी तंज कस रही है। चेहरा कौन होगा, स्ट्रैटेजी कैसे होगी, ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी उठा रही है। लेकिन इन सब के बीच भी आज ये अहम बैठक होने वाली है। विपक्षी नेताओं की बैठक है ये। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे, केसी वेणुगोपाल इसमें शामिल हो रहे हैं, एम.के. स्टालिन इसमें रहेंगे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, महबूबा मुफ्ती, तमाम बड़े चेहरे, हेमंत सोरेन। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, विपक्षी नेताओं की ये अहम बैठक है। नीतीश कुमार इस बैठक की मेजबानी करेंगे। ये मुहिम रंग लाए और केंद्र में 2024 हैं, पटना से आ रही हैं। बेहद अहम है ये बैठक। आखिर क्या रणनीति बनती है, देखिए तैयारियां आप देख सकते हैं। इसके साथ ही विपक्षी दलों के पहुंचने का सिलसिला कल देर शाम से ही शुरू हो गया था। पटना में ये अहम बैठक है, नीतीश कुमार खुद इसकी मेजबानी कर रहे हैं। तैयारियां आप देख सकते हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगियों का। राजीव मोहन पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि सराफ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। तैयारियां हम देख रहे हैं, स्वागत समारोह अच्छी तरह से किया जा रहा है, लेकिन एजेंडा सबसे अहम है। जी बिल्कुल, देखिए जो विपक्षी एकता की बैठक है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा को करीब कर दी गई है और तमाम जो नेता हैं वो देर शाम से ही आना शुरू हुए हैं। हालांकि अभी तक राहुल गांधी पटना नहीं पहुंचे हैं, खड़गे नहीं पहुंचे हैं और कई बड़े नेताओं को यहाँ आना है, लेकिन उससे पहले यही यहाँ पूरी तैयारी है। अब एजेंडा पे बात कर लेते हैं। तो देखिए एजेंडा बस यही है
इन लोग जो विपक्षी एकता की एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि किसी तरह से जो 2000 राजीव, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लौटेंगे आपके पास। रवि हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। रवि, पटना में अहम बैठक है, लेकिन दिल्ली में क्या हलचल है? देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जो बड़े नेता हैं जिन्हें पटना जाना था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, वो दिल्ली से जो है रवाना हो गए हैं और तकरीबन 11 बजे के आसपास पटना पहुंच जाएंगे। पटना में कार्यक्रम लगा हुआ है, पहले वो कांग्रेस दफ्तर जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद मीटिंग में पहुंचेंगे। जहां तक इस बड़ी बैठक की एजेंडे की बात है, तो एजेंडा आज सबसे पहले यह तय होगा कि कितने नेता जिनको बुलाया गया था वो पटना पहुंच चुके हैं, यानी कि जो नेता पटना पहुंच चुके हैं उनकी सहमति है महागठबंधन के लिए। उसके बाद एजेंडा सेट होगा कि किन मुद्दों पर चुनाव को लड़ना है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लड़ाई लड़नी है तो उनकी योजनाओं के बारे में, किन योजनाओं को उजागर करना है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर चुनाव लड़ना है, ये एजेंडा जो है तय होगा। इसके बाद 2-3 राउंड की और मुलाकात होगी, बैठक होगी, जिसमें सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय किया जाएगा। क्योंकि देखिए, अभी भी नाराजगी बहुत ज्यादा है। कल जो एक खबर निकल कर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने प्रस्ताव रखेंगे, जो केंद्र की तरफ से प्रस्ताव है उस पर खारिज करने की बात करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है तो वहां पर अच्छी बात रहेगी, अगर समर्थन नहीं करती है वॉकआउट किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी। अब खेमे दिल्ली के जो नेता है संदीप दीक्षित, उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पहले ही इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहते थे और इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो नाराजगी देखिए बहुत ज्यादा है प्रांतीय लेवल पर, क्षेत्रीय दलों के साथ में कांग्रेस पार्टी के संगठन की नाराजगी अपनी खुद की है। तो ऐसे में जो केंद्रीय नेतृत्व आज बैठने वाला है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष जो आज इस बैठक में शामिल होंगे, तो क्या इन नाराजगियों को दूर किया जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये तमाम चीजों पर आज बातचीत होने वाली है। हाँ, एक बात तय है कि विस्तृत रूप से आज पूरी बातचीत नहीं होगी। आज सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस चेक किया जाएगा कि कितने नेताओं को बुलाया गया था और कितने नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रवि, एक सवाल ये भी है कि देखिए, जिस तरह पटना में ये अहम बैठक हो रही है, हर क्षेत्रीय पार्टी की अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं तो उनकी अपनी पैठ होती है, अपने एजेंडे होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उन सबको एक साथ लाना और फिर एक ही एजेंडे पर उन सबकी हामी होना, क्या ये लगता है कि एक बड़ा चैलेंज हो सकता है नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि मेजबानी वही कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा चुनौती, और चुनौती ये भी था कि तमाम नेताओं को पटना बुला लेना, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस तरह की बैठकें होती रही है, पर किसी एक राज्य की राजधानी में तमाम नेताओं को बुलाना, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। पर नीतीश कुमार इसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जयंत चौधरी की तरफ से एक इनकार आया, और जो नेताओं से जिनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी उसमें ज्यादातर नेता जो है वो पटना पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री, ये तमाम नेता जो है वहां पर पहुंच रहे हैं। आज अटेंडेंस लगाया जाएगा कि कितने नेता ने सहमति जताई थी और कितने नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद तय होगा कि मुद्दा क्या होने वाला है, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं, जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे। रवि, आपको रोकना चाहेंगे, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए खुद नीतीश कुमार एयरपोर्ट पहुंचे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और विपक्षी दल का ये जो पूरा एजेंडा है, इसकी मेजबानी खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं, और वही नीतीश कुमार राहुल गांधी को रिसीव करने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं पटना से। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और नीतीश कुमार उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं वहां पर। दो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम है ये तस्वीरें, लेकिन ये तस्वीरें क्या 2024 के चुनाव तक एक साथ इसी तरह से नजर आएंगी? क्या ये विपक्षी नेता एक साथ रहेंगे? ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। नीतीश कुमार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का स्वागत करते हुए।
साथ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे हैं पटना। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर राहुल गांधी एक साथ पहुंचे हैं पटना। स्वागत के लिए खुद नीतीश कुमार पहुंचे हैं। पंद्रह विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर एकजुट होंगे। 2024 के चुनाव से पहले ये एक बड़ी बैठक है। मीटिंग का एजेंडा भी आपको लगातार बताया जा रहा है। हालांकि केजरीवाल इस बैठक में केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा उठाने वाले हैं और बात अगर नहीं बनती है तो यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल इसे वॉकआउट कर सकते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा अध्यक्ष एक साथ पटना पहुंचे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। स्वागत के लिए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो इस पूरी बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बुके देकर स्वागत किया गया है राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला देखिए, वो कल शाम से ही शुरू हो गया था। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी भी पहुंची थी, जहां उन्होंने लालू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। हमारे साथ सहयोगी रवि बने हुए हैं। रवि, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आमतौर पर देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले बेहद अहम भी हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है और ये तस्वीर कहा जाए कि 2000 चुनाव तक जो है 24 लोकसभा चुनाव तक जो है लगातार चलने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और हालांकि मेजबानी कर रहे हैं नीतीश कुमार, तो ऐसे में वो एयरपोर्ट पहुंचे। कल तेजस्वी यादव भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को स्वागत के लिए वहाँ उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पहुंचे हुए थे। तो लगातार, क्योंकि बिहार की एक परंपरा भी रही है, मेजबानी का एक अपना तरीका भी होता है, तो तमाम नेताओं की मेजबानी की जा रही है बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ताकत को फिलहाल जेडीयू भी समझ रही है, इसीलिए नीतीश कुमार देखिए दिल्ली आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और उनको बिहार के लिए न्योता देते हैं कि आप बिहार में आइए, और उनको रिसीव एयरपोर्ट पर करने के लिए पहुंचते हैं। और कांग्रेस पार्टी का भी मनोबल बढ़ा है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम पिछले कुछ महीनों में आए, हिमाचल प्रदेश चुनाव आप देख लीजिए, कर्नाटक चुनाव देख लीजिए, तो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं दोनों का मनोबल बढ़ा है। पर फिलहाल एजेंडा क्या होने वाला है 2024 के लिए, एक बड़ा सवाल अभी फिलहाल नीतीश कुमार के लिए है और विपक्ष के उन तमाम नेताओं के सामने है कि एजेंडा क्या तय करने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत व्यापक रूप में और बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में क्या, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, समन्वय किस तरीके से बिठाएंगे, क्योंकि कुछ क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस के नेता जो है विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में समन्वय कैसे बिठाया जाएगा, गठजोड़ कैसे बनाया जाएगा, ये अभी चुनौती, बहुत सारी जो चुनौती है वो नीतीश कुमार के सामने है। इन चुनौतियों को नीतीश कुमार कैसे पूरा कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के लिए। पर फिलहाल लौटेंगे आपके पास रवि। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, बहुत सारी चुनौतियां हैं नीतीश कुमार के सामने। जी बिल्कुल, जिस तरह से चर्चा हो रही है और जिस तरह से जो मुद्दे हैं, और सारे मुद्दे को सुलझाना आसान काम नहीं है, इसीलिए इसे चुनौती कहा जा रहा है। क्योंकि जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी जो हैं, खास करके जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ लड़ती रही हैं, भाजपा के खिलाफ भी लड़ती रही हैं।
तो इन तमाम लोगों को एक मंच पर लाना, एक सहमति बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि कह सकते हैं कि पहले दौर में जो ये बैठक हो रही है उसमें नीतीश कुमार को सफलता मिली है कि उन्होंने जितने नेताओं से मुलाकात की थी उसमें अधिकांश नेता यहाँ पहुंचे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि पहले दौर में कुछ सहमति बनेगी। लेकिन जैसे जैसे ये जो बैठक का दौर होगा और जो सहमति बनाने की जो चर्चा होगी उसके सामने बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल है विपक्ष का चेहरा कौन होगा, चुनाव कैसे होगा, चुनाव जो अलग अलग राज्यों में होने हैं उनका सीट शेयरिंग कैसे होगा। क्योंकि अगर सीट शेयरिंग सही से नहीं हुआ, क्योंकि सीट शेयरिंग के लिए हर बार चुनाव में समस्या होती है, सिर्फ टोवल होता है, बागी बन जाते हैं लोग। तो क्या इन बागियों को रोकने के लिए कोई रणनीति बनेगी? उसके अलावा जो समीकरण तैयार हो रहा है, तो क्या कोई भी दल भाजपा के खिलाफ, जो ऐसा कहा जा रहा है कि 1:1 का फार्मूला होगा, भाजपा के खिलाफ जो उम्मीदवार होगा वो विपक्षी एकता का कोई एक उम्मीदवार होगा, तो क्या इसके लिए वो लोग तैयार हो पाएंगे? और अगर इसके लिए वो तैयार हो पाएंगे तो जो बाकी कैंडिडेट होंगे उनको कैसे रोका जाएगा, उनको कैसे मनाया जाएगा? तो ये तमाम चुनौतियां हैं। उसके बाद जो इनकी जो अपनी अपनी पार्टियों की विचारधारा है, अलग अलग राज्यों में जो ये अभियान चला रहे हैं, उनको जो एक दूसरे के खिलाफ कई जगहों में है। जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने अध्यादेश जो केंद्र सरकार ने लागू किया उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग मांगे हैं। पश्चिम बंगाल में चले जाएं तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी वहां जो ममता बनर्जी हैं उनके साथ उनकी अदावत है, तो क्या इसको कैसे पाटा जाएगा? महाराष्ट्र में जाएं तो स्थिति उसी प्रकार की दिखती है, उत्तर प्रदेश में भी उसी प्रकार की स्थिति दिखती है, बिहार में भी इस तरह के मामले हैं। तो क्या कांग्रेस, आरजेडी और जदयू बिहार में इस मामले के लिए तैयार होगी और इसी फार्मूला के तहत या अन्य जगहों पे इस तरह से चुनाव होंगे? अगर इन तमाम चीजों में इन चुनौतियों को पार करते हुए विपक्षी एकता के तहत अगर ऐसा कर होता है तो माना जाएगा कि ये विपक्षी एकता सफल रही। लेकिन फिलहाल ये सबके लिए चुनौती बनी हुई है कि क्या ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि कुछ बिल्कुल संभव भी कैसे होगा ये बड़ा सवाल है। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए विधानसभा चुनाव होते हैं तो दो दल जब गठबंधन करते हैं तो सीट शेयरिंग पर उनकी सहमति बनना कई बार हमने देखा है कि काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब 15 से 20 दल एक साथ मौजूद रहेंगे उन पर कैसे सहमति बन पाएगी? और खासकर वोट शेयरिंग, माफ कीजिएगा, सीट शेयरिंग की अगर बात कर ले तो बिल्कुल, देखिए एक बड़ा सवाल है तमाम दलों के सामने। जो दल आज पहुंच रहे हैं उनके अस्तित्व का भी सवाल है और लोकसभा चुनाव में परिणाम का भी सवाल है। तो ऐसे में क्या गठजोड़ किस तरीके का रूप दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी दल है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चाहत भी अंदर खाने की, उनको सीट जो है क्षेत्रीय दलों के मुकाबले पूरे देश भर में ज़्यादा दिया जाए। तो क्या इस बात पर नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो, हेमंत सोरेन हो, इस बात पर मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? और इस अगर गठबंधन का फॉर्मूला तैयार होता है तो क्या कुछ विधानसभा का भी तैयारी होती है? क्योंकि कुछ राज्यों में मौजूदा वक्त में अभी 2-4 महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव के बाद तुरंत कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में इसका असर कितना पड़ने वाला है और ये गठबंधन क्या विधानसभा चुनाव तक भी काम करेगा? क्योंकि कई दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि गठबंधन जो है विधानसभा चुनाव में भी हो। लोकसभा चुनाव में अगर आप गठजोड़ कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन हो। तो ये तमाम चीज़ों पर किस तरीके से सहमति बन पाएगी? और लोकसभा चुनाव में खासतौर पर बड़ी दल की आकांक्षा भी ये ज़्यादा होती है कि सीटें उन्हें क्षेत्रीय दलों के मुकाबले ज़्यादा मिले। तो जो छोटे दल हैं, राजनीतिक दल हैं जो राज्यों में काम कर रहे हैं, उनके जो नेता हैं इस फॉर्मूले को मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? हालांकि नाराजगी अभी फिलहाल खुलकर निकल नहीं आ रही है। जयंत चौधरी पारिवारिक कारण से वहाँ नहीं पहुँचे हैं। पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है नीतीश कुमार की नेतृत्व को लेकर कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बिहार में उनके कैबिनेट में सहयोगी थे, गठबंधन के साथी थे, वो इस महागठबंधन की मीटिंग से पहले नीतीश कुमार का साथ छोड़ देते हैं। तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब अपने राजनीतिक जो राज्य हैं उस पर गठबंधन के जो दल हैं उनको नहीं मना पा रहे, उनको एक साथ नहीं रख पा रहे हैं, तो किस तरीके से महागठबंधन में तमाम नेताओं को रख पाएंगे?
तो अभी ये कहा जाए कि पहली जो ये मुलाकात है, पहली जो ये मीटिंग है, बस एक सफलतापूर्वक नीतीश कुमार ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पटना में राजनीतिक दल के नेताओं को बुला लिया, जिनसे इनकी मुलाकात हो रही थी। तमाम राज्यों में जाकर एक एक करके सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि पारिवारिक रिश्ते हैं, पुराने रिश्ते हैं। तो ये तमाम बातों का जिक्र नीतीश कुमार करते रहे। अब मौजूदा लेकिन वक्त रवि, में ये तमाम रिश्ते वो जो कितने विपक्ष के मधुर जो होंगे, चेहरे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सबको एकजुट करने की कोशिश नीतीश जरूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।